दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी की उस पवित्र गुफा के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है? जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कटरा माता जो है वहाँ पे विराजमान है जो माता वैष्णो देवी। तो उनको जो जब गुफा में गई थी तो वही कहानी जो है आप लोगों को कईयों को तो मालूम होगी, और जो नए हैं जिनको उतना मालूम नहीं है या जो जानने के लिए उत्सुक हैं तो वो जो है इस वीडियो को पूरा देखें। तो आपको मैं बताता हूँ वो भैरवनाथ की कहानी और माता जी की जो भी पुरानी हिस्ट्री है ना उसके बारे में आपको बताता हूँ। पर लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आर्यन की आदत। तो प्लीज़ मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अभी कहानी की ओर चलते हैं। तो क्या है कि जो वैष्णो देवी माता है ना और भैरवनाथ जो बाबा जो अघोरी थे उनके बारे में आपको बताता हूँ कि जो अघोरी थे ना भैरव बाबा, तो उन्होंने जब माता जी को देखा, माता वैष्णो देवी जी को, तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर तो काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं और दूसरा एक तो खूबसूरत भी काफ़ी है। तो वो उनके पीछे लग गए। तो क्या हुआ कि माता ने तो कई बार उनको समझाया कि नहीं ये गलत चीज़ है और तुम्हारा और हमारा कोई रिलेशन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो माफ़ करना दोस्तों, मेरा कोई ऐसा कोई मतलब गलत नहीं है, बस मैं सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूँ। और अगर कुछ गलती से बात इधर उधर हो जाए तो आप कमेंट में बता देना, बाकी मैं सच्ची नीयत से ही आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि काल भैरव जो है ना माता की बात को मान नहीं रहा था और वो अघोरी था, अपनी शक्ति के ऊपर उसको भी बहुत अभिमान था। तो क्या हुआ कि माता के पीछे जब पड़ा हुआ था तो माता जी जो है वो चले गई कटरा में। आप सभी को मालूम है कि माता का कटरा वहाँ मंदिर जो बहुत मशहूर है। आज के समय में तो कोई ऐसा बंदा होगा नहीं जो उसको जानता ना हो मंदिर के बारे में कुछ भी। तो माता जी वहाँ चलेगी और उस टाइम पे 1000 साल पहले की बात है, हज़ारों साल पहले की बात है कि उस टाइम पे किसी को मालूम नहीं था। तभी माता जी जो है वो वहाँ पे गुफा के पास पहुँची। तो उन्होंने क्या करा कि हनुमान जी को मिली तो हनुमान जी को बोला उन्होंने कि भैरवनाथ मेरे पीछा करते हुए यहाँ तक आएगा तो मुझे जो है, मैं गुफा में जा रही हूँ और मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, तो जो काल भैरव है ना उसको मेरे पीछे यहाँ पे आएगा अगर वो, तो उसको यहाँ पे ही रोक लेना, अंदर मत आने देना। तो माता जी जो है वो गुफा के अंदर चलेगी ध्यान में और हनुमान जी बाहर बैठे थे ध्यान रख रहे थे। और इतने में क्या हुआ कि जो अघोरी है भैरव वो वहाँ पे पहुँच गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हनुमान जी से जब उनका सामना हुआ तो वहाँ पे उन दोनों का आपस में युद्ध चालू हो गया, क्योंकि अघोरी था वो और हनुमान जी तो आपको पता है वो तो बाहुबली हमारे हनुमान जी तो वो तो किसी से डरते नहीं है। और ऊपर से तो माता रानी ने उनको बोल दिया था कि भाई अघोरी आएगा तो उसको रोक लेना। तो क्या हुआ कि फिर उन दोनों में जब आपस में झगड़ा चल गया तो फिर क्या हुआ कि झगड़ा जो है माता जी को जब मालूम पड़ा तो माता जी गुफा से बाहर निकली और उन्होंने क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ जी का गला काट दिया। उनका धड़ जो है अलग और सर अलग गिरा। तो फिर जो सर था ना गिरने के बाद उसने माता जी को, उन्होंने अपनी गलती का एहसास जो हुआ उनको, तो उन्होंने माता जी से क्षमा भी क्षमा मांगी और उन्होंने अपनी गलती मानकर माता जी को माँ बोलकर माफ़ी मांगी जब, तो तभी माता जी ने भैरव जी को उनको वरदान दिया था कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा तो मेरे दर्शन करने के बाद वो तुम्हारे भी दर्शन करेगा, और अगर वो तुम्हारे दर्शन नहीं करता है तो उसकी जो मेरे दर्शन और मेरी यात्रा जो है उसकी सफल नहीं होगी। तो इसीलिए आज के समय में भी जो लोग माता रानी के दर्शन करने जाते हैं वैष्णो देवी के कटरा में, तो वो लोग जो है माता रानी के दर्शन करने के बाद सीधा भैरव जो वो अघोरी जिनका उन्होंने गला काट दिया था
और वहाँ उनका भी पिंड बना हुआ था। तो वहाँ पे जो है लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है जी। तो एक वहीं कटरा के पास में ही एक हंसाया गांव का नाम है। ठीक है जी। तो वो भी एक वहाँ पे एक बंदा था, वो जो है वो माता जी को बहुत ही ज़्यादा मानता था। तो जब भी माता जी जब गुफा के अंदर गई थी ना, तो वहाँ पे जब वहाँ पे गुफा के अंदर जब वो विराजमान हो गई हमेशा के लिए, तो वहाँ पे शक्तिपीठ जो 3 वहाँ पे स्थापित हुए। तभी किसी को मालूम तो नहीं था। हंसा गांव, ठीक है जी, वहाँ का एक बंदा था, उसका नाम था श्रीधर। वो माता जी को बहुत ही ज़्यादा मानता था सच्चे मन से। और वो ऐसा बंदा था कि इतना विश्वास था माता जी के ऊपर, पर लेकिन उसकी भी एक कमज़ोरी थी। क्या था कि उसके घर में औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। तो वो जो है ना, अपने में बोला जाता है ना, आप लोगों को मालूम होगा कि वो घर के अंदर अपने छोटी छोटी बच्चियों को कंजक जो बोला जाता है, देवियों के स्वरूप बोला जाता है। छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है घर पे, और उनको बोलते खीर वगैरह हो गया, पूरी वगैरह हो गई, तो वो करवाते हैं ना, घर पे बिठाते हैं बच्चों को, लेके आते हैं। तो वहाँ पे जब बुलाया तो वहाँ पे माता रानी जो है वैष्णो देवी, वो एक बाल स्वरूप बच्ची के रूप में वहाँ पे पधारी। तो वहाँ पे जब माता जी आई तो उन्होंने दर्शन करे उनके, तो उनको मालूम पड़ गया। तो फिर बाद में उनके बारे में सोचता था, क्योंकि वो ऐसा एकदम मन का सच्चा था, तो उसको अनुभव हो गया कि ये तो माता है। और बाद में फिर माता जी ने जो है उनको बताया सपने में आकर कि मैं ही थी, और अभी मैं कटरा में जो वहाँ पे गुफा है जहाँ पे लोग आज के टाइम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो माता जी ने बताया कि वहाँ पे अभी विराजमान है। तो भाई जो श्रीधर था, उसने तो क्या करा कि भाई खोजबीन चालू कर दी, और वो कैसे भी करते करते वो पहुँच चुका वहाँ पे। तो पहुँच के उन्होंने फिर जब देखा कि शक्तिपीठ तो यहाँ पे विराजमान है, ज्योत चालू है, तो वहाँ पे जो है पूजा शुरू कर दी। तो वहाँ पे वो पूजा आरती सब करता था, और धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ने लग गया। और मालूम पड़ने लग गया तो फिर लोग वहाँ पे मेला लगाने लग गए, मेले लगने लगे, दूर दूर चर्चे होने लग गए। और फिर क्या, सारे आर वर्ल्ड यानी कि इंडिया, सभी लोग जानते हैं अब ये सब चीज़। तो ऐसा हो चुका है कि कोई ऐसा बंदा है नहीं कि जो ना जानता हो। आजकल के किसी भी बच्चे को पूछ लो, वो भी जानता है माता वैष्णो देवी। और ये सब चीज़ों के बारे में तो क्या है कि इंडिया के अंदर तो मान्यता भी बहुत है। मैं खुद बहुत बार जा चुका हूँ, और सही में मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा। वहाँ पे मुझे एकदम सुकून मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अगर किसी को जाने का मन हो, तो मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही बढ़िया है, और वहाँ जाके देखना ज़रूरी है। मतलब एकदम सच्ची बात है, ये मानने को है, और वहाँ जाके मन को सुकून मिलता है, ये बात भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो भाई जो नहीं गया उसको तो जाकर देखना ही चाहिए, ठीक है ना। और जम्मू का वहाँ का माहौल जो है ना, वो तो भाई ज़ोरदार है। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करना ज़रूर, ठीक है ना। और लाइक भी ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना मेरे भाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग वीडियो के अंदर बने रहे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर से मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।